सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला है। किसी के ऊपर हमला करके किसी की जान भी जा सकती है। जेल के अंदर भी आज लोग सुरक्षित नहीं हैं। कोई भी अपराधी हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन उसकी जान की सुरक्षा तो जेल के अंदर होनी ही चाहिए। सरकार पर एक बड़ा सवाल है। सरकार को अपनी योजना पे कहीं न कहीं थोड़ा सा विश्लेषण करने की जरूरत है कि चूक कहाँ पे हो रही है। बयान आया है जेल प्रशासन का कि ये मामला इतना गंभीर नहीं है। गंभीरता से मतलब वो ले नहीं रहे हैं। बयानों के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मामला उतना बड़ा नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे पूर्व विधायक गायत्री प्रसाद प्रजापति पर जेल के अंदर हमला हुआ है। इसको लेकर जो उनके समर्थक हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर खासी नाराजगी देखी जा रही है। इसको लेकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि आज कोई भी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग की है। आज इसी पर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी आनंद मिश्रा जी से। जिस तरीके से एक पूर्व मंत्री के ऊपर जेल के अंदर हमला हुआ है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही गंभीर मामला है, क्योंकि जहाँ तक जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं तो उसमें ये बताया गया कि जिस तरीके से जेल में एक बंदी के साथ उनकी कहासुनी हो गई और उस बंदी को गायत्री प्रजापति ने कुछ अपशब्द कहे, कुछ गालियां कही और उसके जवाब में उसने कुछ लोहे की रॉड वगैरह कुछ मार दी। इस सिनारियो से देखा जाए तो अगर कोई बंदी जेल के अंदर है और उसकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हो जाती है तो बड़े बड़े तमाम न जाने कितने पूर्व मंत्री हैं, न जाने कितने बड़े अधिकारी हैं और न जाने कितने लोग जेल में बंद रहे हैं। अभी आजम खान भी जेल में बंद रहे हैं। तो इस तरीके से किसी के ऊपर हमला हो सकता है, किसी के ऊपर हमला करके किसी की जान भी जा सकती है। तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही गंभीर मामला है। सुरक्षा देनी चाहिए, बहुत अच्छी सुरक्षा देनी चाहिए। कोई भी अपराधी हो, किसी भी तरीके का हो, लेकिन उसकी जान की सुरक्षा तो जेल के अंदर होनी ही चाहिए। जिस तरीके से पूर्व में घटनाएं हुई हैं, मुन्ना बजरंगी का मामला हो, अब हाल ही में गायत्री प्रसाद प्रजापति को देख लीजिए। इसके बाद एक सवाल खड़ा हुआ है कि जेल के अंदर भी आज लोग सुरक्षित नहीं हैं। सरकार पर एक बड़ा सवाल है। देखिए, अब इसमें इस मामले पे बहुत ज़्यादा ये कह पाना कि क्या सुनियोजित तरीके से कराया गया है, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसी बात कह दी हो गायत्री प्रजापति ने, किसी बंदी के साथ कहासुनी हो गई हो। अक्सर ऐसे मामले होते रहते हैं। लेकिन ये जो मामला है जहाँ पे जिस तरीके से निकल के आया कि उन्होंने किसी को गाली दी और उसने मार दिया, रॉड मार दिया, हम ऐसा सिर्फ अभी तक वेब सीरीज और फिल्मों में देखते रहे हैं। हमने कई ऐसी वेब सीरीज में देखा कि वो जेल के अंदर कोई बंदी है, दो गुट जेल के अंदर भी आपस में 2-3 गुट होते हैं और उन गुटों का भी एक कोई सरगना होता है जो इस तरीके के हमले कराता है। वो कहता भी है कि आप आइए जेल के अंदर। जेल के अंदर भी हमारी अलग तरीके की राजनीति चलती है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि जेलों के अंदर भी ना कैदियों की भी अलग एक संगठन चल रहा है, अलग एक राजनीति चल रही है। वो हमारा गुट का आदमी है, वो सामने वाले गुट का आदमी है और किसी दूसरे गुट का आदमी आता है तो उससे इस तरीके बर्ताव किया जाता है। ये चीजें खत्म होनी चाहिए। हाँ, तो इसीलिए सवाल उठ रहे हैं ना कि जेल के अंदर भी कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ, वही चीज है कि सवाल बहुत ही वाजिब है। इसमें ये कह पाना कि ये नहीं हो रहा है, ये बहुत मुश्किल है। ऐसी और भी तमाम चीजें हो सकता हो रही हों जो सामने निकल के ना आ रही हों। गायत्री प्रजापति जी के साथ जो जिस तरीके का ये घटना हुई, इससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं निश्चित रूप से। लेकिन आप देखिए कि ये वो शख्स है जिसने बहुत ही, अब उन पे भले ही आपराधिक चाहे जितने मुकदमे दर्ज हों, लेकिन वो एक कानूनी प्रक्रिया है। उस कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जो भी सजा मिलेगी उसको भुगतने के लिए वो तैयार हैं और उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन कोई व्यक्ति खुद ये जिम्मेदारी ले ले कि अगर ये बलात्कार का आरोपी है या किसी और इस पे मुकदमे दर्ज है, किसी चीज़ का है, तो मैं इसको सजा दे दूंगा, ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि कानून के तहत उन पे मामले दर्ज हैं, उन पे सुनवाइयाँ हो रही हैं, सजा याफ्ता हैं, जेल में बंद हैं लगातार। तो इसलिए अपने ऊपर किसी चीज की जिम्मेदारी न लेके कानून को अपना काम करने देना चाहिए। खुद अपने हाथ में कानून को लेने से बचना चाहिए। जिस तरीके से ये मामले निकल के सामने आ रहे हैं, जेल के अंदर हो, जेल के बाहर हो, जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, एक दूसरे को लोग कुछ भी कर दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं दिन दिहाड़े, क्या लगता है इस तरीके के अपराध पर अंकुश लगेगा? इससे देखिए, अपराध की श्रेणी में बहुत ज़्यादा गंभीर तरीके से न रख के ये कह सकते हैं कि जो वहाँ के बंदी हैं उनको सुधारने के लिए कोई सकारात्मक चीज़ की जाए, कोई सकारात्मक कदम उठाया जाए। क्योंकि जब बंदी जेल के अंदर होता है
तो हमें जैसा कि कानून के तहत उनका प्रावधान है कि आप उन्हें पुस्तकें पढ़ने के लिए देते हैं, गीता पढ़ने के लिए देते हैं, तमाम सेशन चलते हैं कि उनके मानसिक रूप से उनको बदलाव उन पे लाया जा सके जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, और ताकि वो जब जेल से बाहर आएँ तो वो सही सुधर के बाहर आएँ। लेकिन अगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद तमाम सेशन होते हैं, कई धार्मिक लोग भी जेल के अंदर जाते हैं, हमने देखा है कि वो धर्म प्रवचन करते हैं कि उनके मानसिक रूप से उन पे बदलाव आए। अगर इन सब सारी चीज़ों के अलावा भी अगर कोई ऐसा बदलाव नहीं आ रहा है तो सरकार को अपनी योजना पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा विश्लेषण करने की ज़रूरत है। ये चूक कहाँ पे हो रही है और जहाँ पे चूक हो रही है उसको सुधारने की ज़रूरत है। कल को कोई बड़ी घटना घट जाए, कल को जेल में कोई ऐसी हो सकता था कि गायत्री प्रजापति पे जिस तरीके हमला हुआ, हो सकता था कोई मामला गंभीर हो जाता, सर फूट जाता या और भी चीजें, स्थिति और भी गंभीर हो जाती, तब इन सब चीजों का सुधार होता तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी जेल प्रशासन का जिस तरीके से बयान सुनने में आया है वो ये कह रहे हैं कि ये मामला उतना गंभीर है नहीं। वही बात है कि मामला वही अगर सुनियोजित तरीके से सारी चीजें हुई हैं तब तो गंभीर कब होगा? मान लीजिए वो रॉड से हमला किया, चाकू से हमला किया, गायत्री प्रसाद प्रजापति की मौत हो जाती, तब मामला गंभीर होता। वही मैं सवाल उठा रहा हूं कि अगर कोई बात इतनी बड़ी हो जाएगी कि कोई मामला बहुत गंभीर हो जाए और उसके बाद आप ये देखेंगे कि कहाँ चूक हुई, लाइए हम इसको ठीक करने की कोशिश करें, तब उसका क्या मतलब रह गया? एक व्यक्ति की जान चली गई या कुछ बड़ी चीजें हो गई, तो उससे पहले ये एक तरीके का संकेत है कि आप जहां चूक हो रही है इस तरीके की उसको अभी सुधार लीजिए। कल को कोई बड़ी चीज हो जाए उसके बाद आप आरोपों को सिर्फ छिपाने की कोशिश करें, इससे काम नहीं चल पाएगा। आपको सुधारना चाहिए। जिस तरीके से इस मामले को लेकर बयान आया है जेल प्रशासन का कि ये मामला इतना गंभीर नहीं है, गंभीरता से मतलब वो ले नहीं रहे हैं, तो क्या लगता है इसका असर जो है आगे पड़ने वाला है? नहीं, इसका बहुत असर नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है कि जेल प्रशासन को इस बात की पूरा, जब जेल प्रशासन कह रहा है कि ये मामला उतना गंभीर है नहीं, यानी कि वो लाइटली ले ही नहीं रहे हैं, तो आगे तो ऐसी चीजें फिर होंगी ही ना। नहीं, जेल प्रशासन मुझे ऐसा लगता है कि पूरी लाइटली नहीं ले रहा है, ये पूरी गंभीरता से इस मामले को ले रहा है, लेकिन बयानों के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मामला उतना बड़ा नहीं है। लेकिन उनको पता है कि अंदर खाने में जो कुछ चल रहा होगा, जेल प्रशासन को तो हर चीज पता है ना कि अंदर क्या चल रहा है, कौन सा गुट चल रहा है, किस तरीके के लोग अंदर रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति को संभालने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष के मुखिया अखिलेश यादव जी ने इसका बयान एक्स के माध्यम से इन्होंने ट्वीट किया है, तो कहीं ना कहीं मामला तो गंभीर है, इस पे और भी राजनीति हो सकती है, और भी मामला बढ़ सकता है, दबाव सरकार पे और बढ़ सकता है। उस दबाव को, उस प्रेशर को कम करने की कोशिश है जेल प्रशासन की कि किसी हद तक ये मामला बढ़ ना पाए। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से ये मामला आया है इस पर सरकार कोई एक्शन लेगी, या फिर ऐसे ही जिस तरीके से बयान आया है कि ये मामला उतना गंभीर नहीं है, ऐसे ही इस मामले को सुलटा दिया जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि सरकार जहां पे चूक हो रही है उसको सुधारने की कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरीके का मामला है, ये मामला वैसे तो बहुत गंभीर है, अपराध की दृष्टि से देखा जाए, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए। सरकार को पता है कि कहाँ पे चूक हुई है, उसको सुधारने की वो कोशिश भी करेगी। लिहाजा अभी जिस तरीके का मामला, उसको बहुत राजनीतिकरण उसका नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है, मैं ये बार बार ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि ये दो बंदियों के बीच की आपसी कहासुनी का भी मामला हो, और हो सकता है कि साजिश के तहत भी हो। दोनों चीजें हो सकती हैं, इनमें दोनों चीजों में नकारा नहीं जा सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सब चीजों पे लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से काम करने की जरूरत है, ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो ये हमारे सहयोगी थे आनंद मिश्रा जी, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से जेल में घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं से ये चिंताजनक है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और जेल प्रशासन की तरफ से जिस तरीके से बयान आ रहे हैं कि मामला ये उतना गंभीर नहीं है, तो गंभीर वाकई में है। अगर जेल में कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो उसकी सुरक्षा बाहर कैसे सुनिश्चित होगी? तो ये हमारे सहयोगी की राय थी। ऐसी राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।